अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इनामुल्लाह खान। आज की एक शॉर्ट सी वीडियो आपकी अवेयरनेस के लिए है और ख़ासकर टिक्स के हवाले से है। टिक्स चाहे वो किसी भी किस्म के हों, चाहे वो बड़े टिक्स हों, चाहे वो सॉफ्ट टिक्स हो, चाहे वो छोटे टिक्स हो, लेकिन जानवर पर इसके असरात क्या हैं और ये कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं और इसका हम तदारुक कैसे करेंगे, मुकम्मल इलाज कैसे करेंगे, ये सब बताएंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त है मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेसिकली जो टिक्स होते हैं ये एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट का मतलब है कि ये जानवर के जिस्म पर फैलते हैं और उससे खून चूसते हैं। खून चूसने का जो मकसद है वो ये है कि जो खून में बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च से साबित है कि पर डे एक चिचड़ या टिक जो आपको नज़र आता है ये 1 ml से 2 ml तक खून चूसता है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो आप अंदाज़ा करें कि कुछ दिनों में ये कितना ब्लड सक करेगा एक जानवर से, और ये कितना ख़तरनाक होगा, कितना तशवीशनाक सिचुएशन होगा और कितनी ख़तरनाक बीमारियां ये ट्रांसमिट करता है, जैसे थिलीरियोसिस हो गया, बीबीसियोसिस हो गया, एनाप्लाज्मोसिस हो गया और बहुत सारे टिक बॉर्न डिजीज़ जो बहुत ही मोहलिक बीमारियां हैं, ये इसी टिक्स की वजह से पैदा होते हैं। ये जो आपको नज़र आते हैं ये टिक्स के दो किस्म हैं, यानी लार्वल स्टेज से एक एडल्ट स्टेज तक टिक को पर डे 2 ml ब्लड की ज़रूरत होती है। अगर ये चंद हफ्ते फीडिंग कर लेते हैं तो कितना जानवर कमज़ोर हो जाता है और कितनी ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो सकती हैं टिक्स की वजह से। गर्मियों में टिक्स यानी चिचड़ ज़्यादा एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर सीज़न, और जो स्प्रिंग सीज़न है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अब इसका तदारुक हम कैसे करेंगे, मतलब कैसे इसका रोकथाम करेंगे, तो इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे आप ये देख रहे हैं एकारवेल यानी साइपरमेथ्रिन। टॉपिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मौसर और मुफीद दवा है, मार्केट से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप इंजेक्टेबल में आइवरमेक्टिन मुख्तलिफ़ कंपनियों के आपको मिल जाएंगी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मुफीद है। टिक्स दूर, आपका जानवर सेहतमंद और खुशहाल। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। आपका दोस्त डॉक्टर इनामुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम।